भारतीय समाज में नारीवाद की बहस तब तक अधूरी और एकांगी बनी रहेगी जब तक उसमें जाति, वर्ग, धर्म और सामाजिक पहचान की विविधता को ईमानदारी से शामिल नहीं किया जाता। अब्दुल बिस्मिल्लाह का एक उपन्यास है कुंठाओ, आप में से पढ़ा होगा। यह बताता है कि बहुजन की महिलाओं का संघर्ष है वो सिर्फ पुरुषों से नहीं, बल्कि वह उसे पूरे सामाजिक ढांचे से और पितृसत्ता से, जातिवाद से और मजहबी भेदभाव के कई परतों से बना हुआ है। उनकी लड़ाई वहां से है। जबकि सवर्ण केंद्रित नारीवाद की हम बात करें, जब सिर्फ चॉइस और स्वतंत्रता की भाषा में बात करता है, तो वह उन स्त्रियों की जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर देता है जो जिंदगी की बुनियादी जरूरतों और इज्जत के लिए संघर्ष कर रही हैं। ब्लैक फेमिनिज्म का उदाहरण हमें बताता है कि जब मुख्य धारा नारीवाद हाशिए की महिलाओं की आवाज नहीं सुनता, तो वे अपना रास्ता खुद बनाती हैं। भारत में भी हमें एक ऐसे नारीवाद आंदोलन की जरूरत है जो सच्चे मायनों में समावेशी हो, जिसमें खेतों में काम करने वाली, सब्जी बेचने वाली, अस्पतालों में घिसती मजदूरी करने वाली, सफाई करने वाली, झुग्गियों में रहने वाली और पर्दे के पीछे दबी रह गई हर औरत की कहानी को शामिल हो। इस विमर्श के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं की स्थिति और भी जटिल हो जाती है। उसे धार्मिक रूढ़िवाद, जातिगत भेदभाव और स्त्री विरोधी मानसिकता का एक साथ सामना करना पड़ता है। न मुख्यधारा मुस्लिम नेतृत्व उनकी बात करता, न सुनता, न सवर्ण अशराफ नारीवादी आंदोलन उसे साथ लेने को तैयार होता है। उसकी समस्याएं जैसे शिक्षा, रोजगार, घरेलू हिंसा और सामाजिक बहिष्कार बार बार विमर्श के बाहर छूट जाती है। नारीवाद को यदि वास्तव में प्रासंगिक बनाना है, तो उसमें दलित, आदिवासी, पसमादा और हर हाशिए की पहचान को शामिल करना होगा। यह आंदोलन केवल दिल्ली और मुंबई में बैठकर या ट्विटर तक सीमित नहीं हो सकता है। इसकी असली प्रासंगिकता की बात तब होगी जब यह खेतों में काम करती महिलाओं को, ईंट भट्ठों पर तपती लड़कियों को और घरों में झाड़ू पोछा करती स्त्रियों की आवाज बने। बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श की सफलता के लिए शिक्षा, संगठन और नेतृत्व अनिवार्य है। जब बहुजन स्त्रियां संगठित होती हैं, तब वे अपनी बात खुद कहेंगी, तभी बदलाव होगा। शिक्षा उन्हें आत्मनिर्भर बनाती है, संगठन उन्हें ताकत देता है और नेतृत्व उन्हें समाज में पहचान देता है। यही बहुजन न्याय का स्त्री विमर्श की ताकत है कि वह व्यक्तिगत दर्द को सामूहिक प्रतिरोध में बदल देता है। बहुजन न्याय की स्त्री विमर्श की सबसे बड़ी विशेषता उसका जमीनीपन है। यह आंदोलन खेतों, कारखानों, गलियों और झुग्गियों से उठाता है। इसकी जड़ें समाज के उन तबकों से है जो सबसे अधिक हाशिए पर है। बहुजन स्त्रियां अपने अनुभव के आधार पर नारीवाद को परिभाषित करती हैं और उसमें उसका संघर्ष, प्रतिरोध और आत्मसम्मान शामिल होता है। यह नारीवाद केवल अधिकारों की बात नहीं करता, बल्कि गरिमा और पहचान की मांग करता है। मीडिया भी इस भेदभाव को बढ़ावा देती है। जब ब्रांड, विज्ञापन और फिल्में केवल सवर्ण सुंदर अंग्रेजी बोलने वाले महिलाओं को प्रस्तुत करते हैं, तो बहुजन स्त्रियां अदृश्य हो जाती हैं। उनका संघर्ष मुख्य धारा में स्थान नहीं पाता और जब वे बोलती हैं, तो उनकी आवाज को या तो दबा दिया जाता है या तो उपहास में बदल दिया जाता है। यह दृश्य नारीवाद के भीतर के सवर्ण आधिपत्य को भी उजागर करता है।